मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम ग्राफ सीखने वाले हैं। ठीक है जी। अगर आप ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज की क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ग्राफ खींचना, ग्राफ बनाना 100% आप सीख जाइएगा। किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है आज की क्लास में बिल्कुल हम जीरो लेवल से आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ग्राफ के बारे में कुछ आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल 100% अच्छे तरीक़ा से और समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, अगर आप उसको पहली बार सीखते हैं तो आपको सीखने का क्षमता बहुत ज़्यादा आपको अधिक आपके अंदर होता है। ठीक है, तो आप अगर ग्राफ के बारे में कुछ नहीं जानते तो बहुत अच्छा बात है। आज की क्लास में आप बिल्कुल ग्राफ बनाना 100% सीख जाइएगा। ठीक है जी। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपको एग्जाम में प्रश्न हर साल ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको पूछा जाता है 5 अंक में। ठीक है जी, हर साल पूछा जाता है एक प्रश्न ग्राफ खींचने के लिए 5 अंक में। एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है उसको आपको समझना होगा कि किस तरह से एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाता है ग्राफ बनाने के लिए। तो समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा ग्राफीय विधि या आलेख विधि से 2 समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, मतलब आपको ग्राफीय विधि बोले या आलेख विधि बोले दोनों के मतलब क्या होता है, सेम होता है। आपको ग्राफीय विधि पूछे या आपको आलेख विधि पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है जी, सेम होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछेगा ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप समझिए ग्राफ कितना तरह से होते हैं, ग्राफ कितने तरह से होते हैं। तो आपका ग्राफ 3 तरह से होता है, समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। पहला जो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ इसका क्या नाम है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा अगर आप जानते हैं तब। मैं पहला ग्राफ खींचा हूँ। ठीक है जी, पहला ग्राफ मैं खींचा हूँ। ये आपका दूसरा ग्राफ है, ये आपका दूसरा ग्राफ है। ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया, ये आपका तीसरा ग्राफ हो गया। मैं ये तीसरा ग्राफ खींच रहा हूँ, तीसरा ग्राफ मैं ये खींच रहा हूँ जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ जो हम खींचें इसका नाम क्या है जी, तो इसका नाम देते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इस ग्राफ को नाम दिए पहला ग्राफ को। दूसरा जो हम ग्राफ खींचें इसका नाम क्या देंगे जी, तो इसको नाम दिया जाता है समांतर। समांतर। मैं जो तीसरा नंबर ग्राफ खींचा हूँ इसको क्या नाम दिया जाता है जी, तो इसको दिया जाता है समपाती। आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात। जो हम पहला ग्राफ खींचे जिसका नाम दिए प्रतिच्छेदी, समीकरण के कितने हल होने पर हमको ग्राफ खींचना होगा प्रतिच्छेदी, मतलब समीकरण के कितने हल होने पर प्रतिच्छेदी ग्राफ खींचा जाता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ खींचा जाता है। तो समीकरण का आपका एक हल होगा, समीकरण का एक हल होगा तो आप ग्राफ प्रतिच्छेदी खींच सकते हैं। अगर समीकरण को हल करने पर एक हल आए तो आप प्रतिच्छेदी ग्राफ खींच सकते हैं। दूसरा ग्राफ खींचें तो समीकरण कितने हल होने पर आपका समांतर ग्राफ खींचा जाएगा। समीकरण के कितने हल होने पर समांतर ग्राफ खींचा जाएगा, तो आपका समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है जी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने पर हम समांतर ग्राफ खींच सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। जो हम तीसरा नंबर ग्राफ खींचे इसका नाम क्या है जी, समपाती। समीकरण के कितने हल होने पर हम समपाती ग्राफ खींच सकते हैं, तो समीकरण का आपका अनेक हल होना चाहिए। अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर हम समपाती ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ कितने तरह से होते हैं आप समझ चुके होंगे कि ग्राफ
तीन तरह से खींचा जाता है। पहला ग्राफ को कहते हैं प्रतिच्छेदी, जो दोनों रेखा एक दूसरे के क्या कर रहा है जी, काट रहा है। दूसरा ग्राफ का नाम है जिसका नाम है समांतर, एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर चल रहा है, समझिएगा। तीसरा ग्राफ है जिसका नाम है समपाती, जो एक रेखा दूसरे रेखा पर खींचा गया है, एक रेखा पर दूसरे रेखा चल रही है। तो ग्राफ तीन तरह से होता है, आप ग्राफ के तीनों तरह के ग्राफ खींचा जाता है, आप समझ चुके होंगे। अब आगे समझिएगा। ग्राफ बनाने के लिए आपका दो स्टेप होता है जी। पहला आपका स्टेप होता है जिसको समीकरण को आपको जो दिया है समीकरण से हल करके एक्स और वाई का आपको मान निकालना है, और दूसरा स्टेप में आपको आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है जी, पहला स्टेप है आपको हल करना होगा, ठीक है, या हल करें, आपको पहले हल करना होगा। दूसरा में आपको क्या करना होगा जी, तो आपको ग्राफ खींचना होगा, दूसरा में आपको ग्राफ खींचना होगा। तो सबसे पहले आप क्या सीखना चाहिएगा, समीकरण को हल करना या आप ग्राफ खींचना। तो आप समीकरण को हल करने के लिए सीख चुके होंगे या आप समीकरण को हल करने के लिए जानते होंगे। हम सिखाते हैं आपको सबसे पहले ग्राफ खींचना। ग्राफ किस तरह से खींचा जाता है समझिएगा। संख्या को रेखाओं में आपको अब दर्शाना है, संख्या के रेखा में आपको क्या करना है जी, दर्शाना है। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई डैश, ये आपका हो गया मूल बिंदु। आपका क्या होगा जी, मूल बिंदु हुआ, समझ में आपको आ रहा होगा। जीरो को जो ये साइड दूरी है, दाएं साइड सारा क्या में होता है जी, पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। 2 3 क्या चीज होता है जी, पॉजिटिव में। जीरो को जब हम बाएं साइड जाएंगे तो बाएं साइड का दूरी क्या चीज होता है जी, निगेटिव में होता है। तो जीरो को जो इधर जो भी संख्या होगा क्या चीज होगा जी, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा। आप समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, पॉजिटिव में इधर होगा, ये आपको हो गया एक्स, और जो आपका नीचे की दूरी होता है ये क्या चीज में होगा जी, निगेटिव में होगा, क्या चीज होगा, निगेटिव में होगा। ये आपको हो गया वाई डैश, ये आपको हो गया वाई, जो नीचे का दूरी होगा क्या चीज होगा जी, निगेटिव में होगा। जो भी नीचे संख्या आपका होगा सारा निगेटिव में होगा। क्या चीज होगा जी, निगेटिव में। और जीरो को जो ऊपर दूरी होगा वो सारा पॉजिटिव में होगा, मतलब जीरो को ऊपर जो भी संख्या होगा सारा क्या चीज में होगा जी, तो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, संख्या को आपको रेखा में दर्शा देना है। अब आपको पूछते हैं, आपको बताना है 2,3 को आपको इसमें बैठाना है। तो जो आपका पहला मान होता है, वैल्यू होता है जो x होता है, दूसरा आपका y का मान होता है। तो x क्या चीज में है जी, 2, x का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 आपका प्लस में है माइनस में, तो 2 आपका प्लस में है, 2 प्लस में है। और आपका y का मान 3 है, और y का मान 3 है, जो 3 क्या चीज में, प्लस में माइनस में, तो प्लस में। तो x में 2 पॉजिटिव में और y में 3 पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिला, क्या इसको हम
सही बैठाएं, जो मान x का था और y का, क्या इसको हम सही बैठाएं या नहीं? तो बिल्कुल 100% मैं सही इसको बैठाया हूँ, बिल्कुल 100% सही बैठाया हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पूछते हैं कि 2 कॉमा -2 को आपको बैठाना है इसमें। तो पहला होता है जो x का मान होता है, दूसरा होता है जो आपका y का मान होता है। तो x का मान क्या है जी? 2 है। 2 पॉजिटिव है या निगेटिव, प्लस या माइनस, तो प्लस में। और आपका y का मान क्या है जी? तो -2 है। तो आपका माइनस क्या है जी? 2 है। तो आपको +2 लेना है x में, +2 लेना है x में। और y का मान क्या है जी? यहाँ पर -2 है। क्या हम सही बैठाए हैं? क्या हम सही बैठाए हैं? तो बिल्कुल 100% सही बैठाया हूँ, 100% सही बैठाया हूँ, 100% सही बैठाया हूँ। हम सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं ग्राफ खींचना। क्या आप जो भी x और y का वैल्यू है, क्या आप इसमें बैठा पाइएगा? 100% आप बैठा पाइएगा। अगला आपसे पूछते हैं कि 1 कॉमा -3 को आपको बैठाना है। 1 कॉमा -3 को आपको इसमें बैठाना है। तो पहला जो वैल्यू होता है किसका होता है जी? x का। और दूसरा जो आपका वैल्यू होता है जो y का। तो x का वैल्यू क्या है जी? 1, पॉजिटिव में या निगेटिव में? तो आपका पॉजिटिव में, प्लस में। आपका y का वैल्यू क्या है जी? तो -3, मतलब 3 आपका निगेटिव में है। तो x पॉजिटिव में 1 और y -3। तो क्या हम सही बैठाए हैं? क्या हम सही बैठाए हैं? क्या हम सही बैठा पाए हैं? तो बिल्कुल 100% सही हम बैठा पाए हैं। तो आपको अब बैठाना मान आना चाहिए, x और y का जो भी मान होगा आपको बैठाना आना चाहिए, मतलब आपको ग्राफ इस तरह से आपको खींचना आना चाहिए जी। सबसे पहले हमको सिखा रहे हैं आपको ग्राफ खींचना, ठीक है। आपको 2 समीकरण से हल करके 2 बार आपको x का मान रखिएगा तो 2 आपका y का वैल्यू निकलेगा। फिर दूसरा समीकरण में x बराबर आप 2 मान मानिएगा, ठीक है, तो आपको y का भी 2 मान निकलेगा। आपको इसी तरह से जो भी मान निकलेगा x y को इसी तरह से आपको बैठाना है। आपको 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों को क्या कर देना है? आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो आपको बैठाना है इसी तरह से। आप x का मान रखिएगा, आपको y का वैल्यू निकलेगा, फिर x का रखिएगा, फिर y का निकलेगा। तो दोनों समीकरण में आपको निकालना है x और y का वैल्यू। 2 बार आपको निकालना है, x का वैल्यू रखिएगा तो 2 y का वैल्यू निकलेगा। फिर 2 बार आपको x का वैल्यू रखना है, फिर 2 बार आपको y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बैठा पाइएगा। अगला देते हैं, आपको बैठाना है 2 कॉमा -4 को आपको बैठाना है। क्या करना है जी? बैठाना है। बैठाइए। x का मान क्या है जी? 2 है। y का मान क्या है जी? -4। x का मान 2 है प्लस में, और y का मान -4 है। माइनस क्या है जी? 4 है। क्या है? -4 है। तो आपको यहाँ ये बैठेगा। कहाँ बैठेगा जी? यहाँ बैठेगा। इस पॉइंट पर आपका ये बैठेगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको बैठाना है, किस तरह से आपको बैठाना है। तो आप जो भी हम वैल्यू दिए आप बैठाना सीख चुके होंगे। जो भी हम वैल्यू दिए x और y का, आप इसमें बैठा पाइएगा 100%। अगर आप बैठा पाइएगा तो आप ग्राफ सीख चुके हैं, ग्राफ आप सीख चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट ग्राफ खींचना आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको समीकरण को हल करना है, फिर उसके बाद आपको ग्राफ खींचना है। पहला स्टेप है समीकरण को हल करें और दूसरा स्टेप है आपको ग्राफ खींचना है। तो आपको वैल्यू बैठाना आना चाहिए जी। आप वैल्यू बैठाइएगा तब आपको ग्राफ खींचना आएगा। तो समझ में आपको आ चुका होगा, जो भी हम वैल्यू दिए थे x और y को आप बैठाने के लिए सीख चुके होंगे किस तरह से बैठाना आपको है। अब ग्राफ खींचना सीखिएगा, आप ग्राफ बनाना सीखिएगा। आप ग्राफीय विधि से आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा जी कि ग्राफीय विधि आलेख विधि से आपको एक समीकरण, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण को आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको समीकरण को हल करना है। क्या करना है? आपको समीकरण को पहले के हल करना है। तो पहला समीकरण क्या दिया गया जी? 4x - 5y
आपका 20 माइनस में है तो बराबर की ये साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा जी प्लस, प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। आपको समीकरण इस तरह से भी दे सकता है दोनों समीकरण, या आपको डायरेक्ट इस तरह से भी दे सकता है। अगर आपको बराबर 0 रहे तो आप इसको, जो आपको अचर मान है, इसको आप बराबर को इस साइड भेजिएगा अचर मान को, तो आपका क्या जी में हो जाएगा जी, ये साइड है आपका माइनस में तो ये साइड पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, या आपको इस तरह से भी दोनों समीकरण दिया रहेगा। अगर इस तरह से आपको दिया रहे तो आपको इस तरह से समीकरण को बना लेना है। मतलब आपको 0 को हटा कर यहाँ से गायब करके और -20 है तो बराबर के भेजेंगे ओ पार 20 को, तो ये साइड लाएंगे बराबर की ये साइड, तो 20 आपको क्या चीज हो जाएगा जी, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है जी, 3x + 5y -15 में तो बराबर के ये साइड लाएंगे तो आपको क्या चीज हो जाएगा जी, आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। आपको इस तरह से भी समीकरण दे सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, या आपको इस तरह से दे सकता है। तो आप इस तरह दिया रहेगा तब यहाँ भी आप वैल्यू निकाल के x और y को ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन आप बराबर को ये साइड लिख दीजिएगा, आपके लिए बनाने के लिए ईजी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे समझिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है जी, 4x - 5y = 20। अब आपको कॉलम बनाना है, सारणी बनाना है, सारणी बनाना है, कॉलम बनाना है या आपको सारणी बनाना है। अगर आप x बराबर कुछ रखते हैं, x का वैल्यू कुछ रखते हैं तो y का वैल्यू आपको आएगा। अगर आप y बराबर रखते हैं तो x बराबर कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो आपको इस समीकरण को x बराबर रखेगा तो आपको एग्जाम में आपको 2 पेज लास्ट में आपको रफ करने के लिए दिया जाता है। तो आपको ये x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण से आपको एग्जाम में जो कॉपी दिया जाएगा उसको लास्ट में आपको रफ में कर लेना है। आपको 2 पेज दिया जाता है रफ में। तो x बराबर हम अगर 0 मानते हैं तो ये आपका खत्म हो गया। 4x है तो x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा जी, खत्म हो गया, आपका समाप्त हो गया। तो आपको बच गया -5y = 20। तो 5 चक्को 20, मतलब आपका y का मान आ गया -4। समझिएगा, यहाँ से बच गया आपका -5y = 20। तो आपका y बराबर आ गया 20/5। ठीक है, तो 20 बचे, सॉरी आपको 4 बचे 20, 4 बचे 20, 4 और y बराबर -4, y बराबर -4 आपका आ गया। तो यहाँ लिखा है ना y बराबर -4। अब उसी तरह से आपको y बराबर 0 आपको मान लेना है। तो y बराबर अब 0 मानिएगा तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 5y आपका था तो y का मान रखेंगे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब ये आपका टर्म ख़त्म हो गया। तो आपका बचा क्या जी, 4x = 20। काटिएगा तो x बराबर क्या आएगा जी, 5। तो आपका 5 आ गया x का मान। x का मान जो हम रफ कर रहे हैं यहाँ पर, आपको रफ करना है। एग्जाम में जो कॉपी दिया जाएगा उसको लास्ट में आपको 2 पेज दिया जाता है रफ करने के लिए। तो आप पहला समीकरण से सारणी बनाना सीख गए होंगे जी कि किस तरह से सारणी बनाया जाता है। अगर x बराबर आप कुछ वैल्यू रखिएगा तो आपको y बराबर निकलेगा। अगर आप y बराबर कुछ वैल्यू रखिएगा तो आपको x बराबर निकलेगा। पहला समीकरण से आप सारणी बना ली, अब दूसरा समीकरण से आपको सारणी बनाना है। दूसरा समीकरण क्या, 3x + 5y = 15। ये आपका क्या है जी, समीकरण 2 से आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको समीकरण को उतार देना है। बराबर क्या है जी, 15 है। 3x + 5y = 15 आपका है। इस समीकरण आपका दूसरा है। इससे आपको सारणी बनाना है, कॉलम बनाना है।
अब x का आप वैल्यू रखिए, आप x का वैल्यू रखिए 0, हम x बराबर माने, क्या माने जी, x बराबर 0 माने, तो y का वैल्यू अब आपको निकालना होगा। तो 3x प्लस 5y बराबर 15 है। x बराबर 0 रख दिए, 3 से मल्टीप्लाई करें, x बराबर 0 रखें तो 0 प्लस 5y बराबर 15 थी, आपका टर्न गायब हो गया। आपका यहाँ बचा 5y बराबर 15, तो 5 तिया 15, तो y बराबर आपका 3 आ गया। अब y बराबर आपको मान लेना है 0, y का वैल्यू आपको क्या मानना है जी, 0 आपको y बराबर वैल्यू रखना है। तो जब y बराबर 0 रखेगा तो ये आपका टर्न गायब हो जाएगा। तो आपको बचिए क्या जी, 3x बराबर 15, तो 5 तिया आपका 15 हो गया, x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब आप दोनों समीकरण से सारणी तैयार कर चुके हैं, दोनों समीकरण से सारणी आप तैयार कर चुके हैं, मतलब समीकरण को हल करके आप x और y को वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको ग्राफ खींचना है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपका दूसरा स्टेप अब करना है आपको। तो आपका पहला समीकरण क्या था जी, 4x माइनस 5y बराबर 20, क्या पहला समीकरण से आपका सारणी बना था जी, x बराबर y बराबर, x और y, ठीक है जी। तो x बराबर हम माने थे 0, तो y बराबर क्या आया था जी, -4, y बराबर 0 माने थे तो x बराबर 5 आया था। अब आपको ग्राफ खींचना है। अब आपको ग्राफ खींचना है। पाँच तक आपको जाना है, ठीक है। आपका x बराबर 5 तक आया है, मतलब आपको हार्डली से हार्डली 5 तक आपको जाना, 5 से अधिक आपको नहीं जाना, 5 तक आपका x और का वैल्यू निकल पाया है। या आपको हो गया बाई, या आपको हो गया एक्स एच, वाई एच, आपका एक्स एच, या आपको हो गया एक्स डैश, या आपका हो गया वाई डैश, या आपका हो गया 0 मूल बिंदु। तो कहाँ तक जाना है जी, 5 तक आपको जाना है। कहाँ तक आपको जाना, 5 तक जाना है। आपको 5 तक जाना है। ये आपका दूरी बराबर होना चाहिए जी। यहाँ पर तो हम स्केल से नहीं बना पा रहे, लेकिन यहाँ पर आपको दूरी बराबर होना चाहिए। जितना दूरी यहाँ 1 से 2 है, वहाँ उतना दूरी ही 2 से 3 होना चाहिए। ये आपका निगेटिव में सारा मान है। अब आपको क्या करना है जी, ग्राफ खींचना है। तो x बराबर 0, तो y बराबर क्या है जी, 3। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिला। x बराबर 0 है तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और y बराबर 3 हो गया, ठीक है। y बराबर क्या हो गया जी, 3 हो गया। x बराबर 0, तो y बराबर क्या, सॉरी पहला समीकरण ये ना आपका है जी, पहला समीकरण आपका ये है। तो यहाँ से आपको पॉइंट इस वैल्यू को बैठाना होगा। यहाँ से आपको x और y का मान यहाँ पर क्या करना होगा, बैठाना होगा। x बराबर 0, तो y बराबर क्या है जी, -4। x बराबर 0, अब y बराबर क्या है जी, -4, मतलब एक पॉइंट है यहाँ मिला। y का वैल्यू क्या है जी, तो 0 मान है y का क्या जी, 0। तो आपका 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका 0 ख़त्म हो गया। आपका 0 x पॉजिटिव में वैल्यू हो, x का निगेटिव में वैल्यू हो, ठीक है। y का निगेटिव में वैल्यू हो, y का पॉजिटिव वैल्यू हो, सारा के लिए 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके सामने हम y बराबर क्या, -4, तो -4 यहाँ पर आपका एक पॉइंट यहाँ पर मिला। x बराबर 5, तो y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर क्या है जी, 0। तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिला। तो आपका ग्राफ इस तरह से खिंचाएगा, ग्राफ आपका इस तरह से खिंचाएगा। यहाँ पर तो अच्छे से नहीं खिंचा पा रहा है, इस तरह से आपका ग्राफ खिंचाएगा। दूसरा समीकरण से जो आप सारणी बनाएं उसके से आपको मान रख कर
वैल्यू रखकर आपको ग्राफ खींचना है। x बराबर 0 तो y बराबर क्या जी +3, तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिला। x बराबर 5 यहाँ पर मिला और y बराबर 0, तो आपका दूसरा रेखा इस तरह से खिंचाएगा। दूसरा रेखा आपका इस तरह से खिंचाएगा। आपको अगर एक जहाँ पर आपका दोनों रेखा काटता है एक दूसरे को, वही आपका क्या होता है ग्राफ का आंसर होता है। आपको समीकरण भी लिख देना। ये पहला समीकरण से आपका है जी, ये आपका कौन समीकरण से, पहला समीकरण से है, पहला समीकरण से है। तो पहला समीकरण यहाँ आपको लिख देना है। आपका ये दूसरा समीकरण से, तो दूसरा समीकरण आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आपको वैल्यू भी लिख देना है कि यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर 3 है, और एक की वैल्यू 2 बार आ जाए, मतलब x बराबर 0 आ जाए 2 बार। ठीक है जी, x बराबर 0 आ गया क्या बार जी, आपका x बराबर 5 आ गया 2 बार, x बराबर 5 आ गया आपका 2 बार, मतलब दो वैल्यू एक ही स्थान पर मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिल जाए, तो आपको ये करना है, आपको गोल घेरा कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर 5,0 आपका होगा, 5,0 यहाँ भी है, 5, यहाँ 0 है। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या हो गया आपका सेम हो गया दोनों समीकरण से। तो आपको इस तरह से गोल कर देना है, घेरा कर देना है कि यहाँ पर 2 बार हो चुका है x और x का वैल्यू बराबर 5 2 बार है, y का भी मान यहाँ पर 2 बार है, y बराबर 2 बार 0 है। और आपका ये पॉइंट क्या था, आपका 0 आपका -4। इस तरह से आपको वैल्यू को लिख देना है। आपका ये ग्राफ खींचा गया। आपका आंसर क्या होगा जी, तो जहाँ पर दोनों रेखा जाकर काटा, यहाँ पर काटा नहीं जी, दोनों रेखा दोनों रेखा जो है, जो आपका काटा कहाँ पर जी, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, दोनों रेखा जहाँ पर काटता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो आपको लिखना है, अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है, ग्राफ से स्पष्ट है, स्पष्ट है x बराबर आपका 5 और y बराबर 0। ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ग्राफ खींचना बिल्कुल 100% आ चुका होगा। आपका आंसर कहाँ होगा जी, जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे का काटेगा। तो यहाँ पर काटा, यहाँ पर आपका x का जो समीकरण से वैल्यू निकला, जो 5 निकल गया, मतलब एक की वैल्यू आपको x का 2 बार निकल गया, दोनों समीकरण से सेम दोनों समीकरण से निकल गया। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 5 है, यहाँ पर x का वैल्यू 5 है, यहाँ पर y का वैल्यू 0, यहाँ पर y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर मतलब 2 पॉइंट मिल गया, इसलिए आपको एक गोल घेरा यहाँ पर कर देना है कि यहाँ पर 2 बार पॉइंट मिला है। आपको लिख देना है, जहाँ पर दोनों रेखा काटेगा एक दूसरे को, वहाँ पर आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आपको इस तरह से ग्राफ खींचना, अब ग्राफ खींचना बिल्कुल 100% सीख चुके होंगे। बिल्कुल मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया था। पहले आपको हम वैल्यू को बैठाना सिखाएं जी। सबसे पहले हम आपको वैल्यू को बैठाना सिखाएं। जिस तरह से हम पढ़े x बराबर 0 और y बराबर -4 था, उसी तरह से हम आपको देकर 2,3 इसको क्या करें, आपको बैठाने के लिए सिखाएं, ग्राफ खींचने के लिए आपको सिखाएं, ग्राफ खींचने के लिए आपको सिखाएं। 2 पॉजिटिव में आपका x का वैल्यू जो 2 है जो पॉजिटिव में है, और y का वैल्यू जो 3 है जो पॉजिटिव में, तो आपको कहाँ बैठेगा, आपको बैठाना सिखाएं पहले। उसके बाद आपको समीकरण को हम हल किए, और समीकरण के दोनों को हल करके 2 को मैं सारणी बनाया, दोनों समीकरण से, पहला समीकरण से दूसरा समीकरण से, और जो आपको वैल्यू बैठाने के लिए बताए थे उसी तरह आपको यहाँ पर क्या करना, बैठा देना, और जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से आपको ग्राफ खींच देना है। तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। आपको 100% समझ में आ चुका होगा, आपको 100% समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप आज की क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से ग्राफ को सीखे होंगे तो एक शेयर जरूर करना इस क्लास को। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।